हेलो हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपके लिए अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हमारा जो शेल्टर होता है उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। अगर आपके लिए कहीं भी जॉब करना है तो इन चीज़ों के लिए बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इंटरव्यू देना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू में भी यही चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे कि शेल्टर के अंदर क्या क्या होता है, कौन सा इक्विपमेंट किस तरह काम करता है, AC करंट क्या है, DC करंट क्या है। आज मैं आपके लिए अपनी वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को आप स्किप मत करना, पूरी वीडियो को प्रॉपर देखना फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो फ्रेंड, ये शेल्टर होता है, ये पूरा शेल्टर है। और देखो ये हमारा टावर के अंदर ये हमारा जनरेटर रखा हुआ है और ये हमारा मोबाइल टावर है, ठीक है। ये देखो ऊपर लगा हुआ है, ये सेफ्टी है। ये सेफ्टी साइन होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमारा DG है और ये शेल्टर है जिसके बारे में आपके लिए बता रहा हूँ बार बार कि हमें शेल्टर के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, उनके बारे में आज मैं आपके लिए कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ फ्रेंड। और देखो ये है ना, ये हमारा BTS होता है। इस तरह की जो रैक होती हैं ये हमारा BTS है, एयरटेल का BTS है। वो हमारी जियो की रैक लगी हुई है, उसमें जियो का इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारा टावर होता है। ऊपर जैसे इस तरह की जो हमारी केबल जाती होती है, इनमें सब में कौन सा करंट जाता है, DC करंट जाता है, नॉट AC, ओके। ये और ये हमारा AC है। ये देखो बैक साइड से AC चल रहा है, ठीक है। ये दोनों AC देखो चल रहे हैं यहाँ पे बराबर। और उसके बाद में ये हमारा एयरटेल का BTS है और ये हमारी एक रैक लगी हुई है। इसके अंदर हम देखो NEC वगैरह लगे हैं। ये लिंक चलते हैं, वो लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो इसे हम बंद कर देते हैं जिसमें पानी नहीं जाए। और इसके लिए ये मैंने तो फंसा दिया है जिससे कि ये नहीं निकले, ठीक है। और अब मैं चलता हूँ। देखो ये शेल्टर है, शेल्टर के अंदर आपको बताएंगे हम क्या क्या लगा हुआ है फ्रेंड, ओके। और ये MCC भी लगी हुई है यहाँ पे। जो हमारी मेन सप्लाई होती है टावर की मीटर से MCC में आती सबसे पहले, जब ये हमारी इसके द्वारा सप्लाई हमारी अंदर जाती शेल्टर के अंदर, ठीक है फ्रेंड। देखो ये शेल्टर, ये लॉक था, लॉक हमने खोल रखा है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ शेल्टर के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हमारी ये मशीन है, ठीक है। इसके लिए हम IPMS बोलते हैं। SMPS हो या IPMS हो या फिर SPS हो, तो ये कंपलसरी है टावर पे होना। ये हमारा क्या है, IPMS है। IPMS के अंदर क्या होता है, SPS और SMPS दोनों का काम करता है एक साथ ही। और अगर हमारा IPMS नहीं होता, SPS होता है यहाँ पे, तो SPS होता तो उसकी जगह फिर एक SMPS भी होता, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपको बताता हूँ IPS के बारे में। ये हमारा IPMS है, डेल्टा कंपनी का, ओके। देखो ये मैं इसके अंदर आ चुका हूँ अभी। और ये है, ये क्या है, हमारा जो AC करंट है। IPMS में जो AC करंट आता है वो सबसे फर्स्ट हमारा AC करंट यहाँ आ गया। ये देखो ये MCB लगी हुई है, ठीक है। ये MCB में हमारा AC करंट आ रहा है यहाँ पे। और ये हमारी DG की MCB लगी हुई है। याद रखना ये हमारा AC करंट है। जब तक आपको अगर नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में तो आप इसे किसी चीज़ को टच नहीं करोगे, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा MCB हो गई और यहाँ से हमारा करंट निकल के हमारे आगे कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये मेंस के कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। एक इसमें न्यूट्रल का होता है, बाकी हमारे फेस होते हैं। और जो राइट साइड में 2 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो हमारे किसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो DG के कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है। वो क्या है, DG के हैं। इसी तरह से ये हमारा यहाँ आ गए हैं, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से ऑटो मैनुअल करने का होता है। जैसे ये स्विच है, अगर हम इसे दबा कर रखेंगे तो ये हमारा ऑटो में हो जाएगा। अभी देखो सर्विस मोड लिखा हुआ है इसके बराबर। ये हमारा क्या है, मैनुअल है। DG हमारा मैनुअल स्टार्ट होगा, ऑटो में नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसे दबा कर रखेंगे तो यहाँ पे तो देखो अभी हमारा ऑटो में हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑटो में हो गया। और यहाँ से क्या, ये हमारा AC करंट है और ये हमारा DC करंट हो गया। यहाँ क्या होगा, ये DC करंट हो गया। तो DC करंट में क्या होता है, हमारे रेक्टिफायर होते हैं। रेक्टिफायर क्या करते हैं, AC करंट लेते हैं, उसके बाद ये DC करंट देते हैं। AC लेकर DC देते हैं। इस साइड में ये सारा का सारा हमारा DC है। जितने हमारे टावर पर इक्विपमेंट लगे होते हैं वो सभी सब DC करंट पर ही काम करते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये हमारा DC निगेटिव है जो MCB में लगा हुआ है। और जो पीछे बस बार है वो हमारा पॉजिटिव है, मतलब वो क्या है, DC पॉजिटिव है पीछे की साइड में, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह से ये यहाँ से सारी वायर निकल के ये हमारी 2 वायर बैटरी बैंक को आ जाती हैं, पॉजिटिव निगेटिव। और बाकी हमारे क्या है, ये सारे के सारे जो उनके इक्विपमेंट लगे होते हैं उनमें सप्लाई जा रही है। ये देखो ये क्या है, बैटरी बैंक है, ठीक है। ये बैटरी बैंक है। बैटरी बैंक की मैंने बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ मैं कि किस तरह से हम सीरीज़ बनाते हैं
तो ये क्या है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा क्या है डीसी नेगेटिव है, और वो हमारा क्या पॉजिटिव है। ठीक है फ्रेंड, इन्हें दोनों को हमें आपस में शॉर्ट नहीं होने देना है। अगर आपस में शॉर्ट होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, और अलग अलग होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम देखो छू सकते हैं इसके लिए डीसी को, लेकिन एसी करंट को नहीं छूते हैं। ध्यान रखना है, जब भी कोई काम करेंगे तो उसको अच्छे से प्रॉपर टेपिंग होना चाहिए, जिससे कि हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में नहीं मिलना चाहिए फ्रेंड। ये हमारा क्या हो गया, बैटरी बैंक हो गया। देखो एक 600 एच का बैटरी बैंक है, ये एक 300 एच का बैटरी बैंक है, और ये भी एक 600 एच का बैटरी बैंक है। ये हमारी रैक लगी हुई है, ये क्या है, रैक है। इसमें क्या है, ये हमारा एक आइडिया का, जिसे हम फाइबर बोलते हैं ना, फाइबर क्या होता है, ये फाइबर है, ये फाइबर है। और ये हमारी क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई आती है, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल। जो सप्लाई होती है, ये लिंक चलते होते हैं। लिंक के लिए क्या होता है, हमेशा क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल 2 सप्लाई होती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये है देखो, डबल सप्लाई इसके लिए भी है और डबल सप्लाई इसके लिए भी है। ये हमारी क्या एयरटेल का फाइबर है यहाँ पर लगा हुआ, और एयरटेल का फाइबर भी हो सकता है, आइडिया का फाइबर भी हो सकता है, वीआई का, और आइडिया एक ही होती है। ठीक है, तो ये देखो हमारा जो शेल्टर के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, ये शायद सभी लोगों को नहीं पता होगा क्या क्या होता है टावर पे शेल्टर के अंदर। मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे क्या डीसी टीवी होते हैं। जैसे यहाँ से क्या सप्लाई हम यहाँ से उठाएंगे, जब हमारे ये एमसीबी फुल हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से उठा कर डीसी टीवी में दे देते हैं, जिससे कि हमारे इक्विपमेंट और चलाने के लिए हम सप्लाई यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा डीसी टीवी का ये काम होता है। और बाकी हमारा देखो एक एसी लगा हुआ है। एसी क्या है, एसी ये है, देखो एसी प्रॉपर चल रहा है, और एसी के लिए एसी करंट की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये हमारा एसी हो गया, चल रहा है प्रॉपर अभी। और ये देखो हमारा एयरटेल का लगा हुआ है, ये फाइबर ये भी लगा हुआ है एयरटेल का फ्रेंड। और ये हमारा इधर आइडिया है, ये हमारा आइडिया का होगा, वो हमारा आईजीबी हो गई। और देखो ये 2 आईजीबी लगी हुई हैं, जो अर्थिंग होती है ना हमारी, अर्थिंग क्या होता है, ये प्रॉपर हमारे सारे इक्विपमेंट अर्थिंग होते हैं। तो ये क्या है, आईजीबी है। और जो वायर होती है इसी तरह की हमारी कॉपर की प्लेट होगी लगी हुई, उसे हम ईजीबी बोलते हैं। ईजीबी और आईजीबी कनेक्ट की जाती हैं एक दूसरे को। ये हमारा क्राउन हो गया, ये क्या है, क्राउन है। जो हमारे अलार्म होते हैं, अलार्म हम इसमें पंच कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारे क्राउन लगे हुए हैं इसमें। एक बार हमारी बीटीएस से आती है, और एक हमारे इक्विपमेंट जैसे एसएमपीएस है, आईपीएमएस है, वहाँ से आती है। ठीक है, तो ये क्या है, अलार्म, उसके लिए हम क्राउन बोलते हैं, इसमें अलार्म लगाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आपको दिखाया अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट मैंने शेल्टर के बारे में दिखाया आपको, कि शेल्टर में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, किसका क्या काम होता है। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।